नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, यूपीपीईटी का एग्ज़ाम 6 और 7 सितंबर को प्रस्तावित है। आज के वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पायरोलुसाइड किसका अयस्क है। दोस्तों, पायरोलुसाइड का जो फार्मूला होता है MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज Mn। तो मैग्नीज का ये अयस्क है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 25 होता है। तो ये किसका अयस्क है? मैग्नीज का अयस्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य कोशिकाओं में आनुवांशिक जानकारियों का डीएनए से आरएनए तक प्रवाह क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए तक जो प्रवाह होता है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर किस पीएच स्तर के अंतर्गत कार्य करता है? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, पहली बार चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। सही आंसर क्या होगा? जो पीएच मान होता है मानव शरीर का, यह कार्य करता है 7 से लेकर 7.8 तक। ऑप्शन नंबर ए 7 to 7.8 तक ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण किसी सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगा सकता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटोमीटर, बैरोमीटर या स्पिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों, गैल्वेनोमीटर जो है करंट की उपस्थिति पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है, इसलिए वह 35 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक तापमान को शो करता है? दोस्तों, यह 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को ये प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना आप लोग सेल्फ असेसमेंट भी करते रहिएगा, अपना आंसर भी आप लोग पहले से ही सोच लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंवला में, इमली में, नींबू में या पालक में? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है पालक में। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा, कभी किसी को पथरी हो जाती है तो उसको पालक, ठीक है, जिसमें जो भी कैल्शियम वाले पदार्थ हैं खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ठीक ऐसे पथरी के बढ़ने की संभावना और ज़्यादा होती है। तो पालक में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट है, किस तापमान पर लोहा पिघल जाता है या पिघलता है? दोस्तों, अगर लोहे की बात की जाए पिघलने की, तो 1538 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर यह पिघलना स्टार्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी क्या है? जो हल्दी हम लोग घरों में यूज करते हैं, हल्दी क्या है? तना है, जड़ है, पत्ती है या फल है? तो हल्दी दोस्तों एक तना होता है, स्टेम होता है। तो हल्दी क्या है? एक स्टेम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों फाइलोटैक्सी। क्या कहा जाता है? फाइलोटैक्सी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, वह हार्मोन कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसका हार्मोन का नाम है ANF। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ANF इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे के किस हिस्से में विभेदित कार्य नहीं होता है? तो सही आंसर क्या होगा? थाइलोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी थाइलोफाइटा में जो है विभेदित कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं में से विखंडित हुए 3 कार्बन अणुओं को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसको कहा जाता है, ऑप्शन है पाइरूवेट, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन। इसको कहा जाता है पाइरूवेट। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाइरूवेट। नेक्स्ट है, धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ध्यान से देखेंगे तो कोबाल्ट का जो अयस्क है इसमें स्मेल्ट सही है, सोना का कैलोवेराइट ये भी बिल्कुल सही है, और इसका होता है एल्युमिनियम का क्रायोलाइट और होता है, लेकिन पारा का ग्रीनोकाइट और जो है अयस्क नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये युग्म जो है सही नहीं है। नेक्स्ट है, सीन बार निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो अगर आपको सीन बार का फार्मूला पता हो, इसको कहते हैं HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं। तो मरकरी लग गया, तो ये मरकरी यानी पारा, परमाणु क्रमांक 80, ये पारा का है, अयस्क होता है HGS। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम कॉनरेड रोटजन
किस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन विचार करिए। पहला कथन है उन्हें 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिजिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था, तो विलियम कॉनरेड ट्रोटजन इनको प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 पहला जो है सही है कथन। दूसरा, एक्सरे की उनकी खोज जिसने भौतिकी और चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति ला दी, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने खोज किया था एक्सरे का, आप लोग एक्सरे से भली भांति परिचित होंगे, तो इन्होंने क्रांति ला दिया था भौतिकी के और चिकित्सा के क्षेत्र में। तो आप दूसरा भी सही है। उन्होंने ध्वनि तरंगों की विवर्तन की खोज की, बिल्कुल नहीं, इन्होंने इसकी खोज नहीं की थी, उन्होंने एक्सरे की खोज की थी, जिसके लिए 1901 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार पाया था। 1901 में ही नोबेल पुरस्कार स्टार्ट भी हुआ था। तो 1 और 2 कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें हो जाएगा करेक्ट, सॉरी सी हो जाएगा करेक्ट। 1 और 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तरंग की ऊंचाई का आधा हिस्सा क्या कहलाता है। जिसे देखिए कोई तरंग है, ऐसे ऐसे चलती है तरंग, वेव हमारी, तो वेव का आधा हिस्सा क्या कहलाता है, तो ये वाला पार्ट, तो इसे कहते हैं तरंग आयाम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेव एम्पलीट्यूड कहते हैं इंग्लिश में, तो तरंग आयाम बोलते हैं इसको, आधा हिस्सा, तो आधा हिस्से को कहते हैं तरंग आयाम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत चालन को मापने की इकाई क्या है। देखिए दोस्तों, आप लोग एक जानते हो रेजिस्टेंस जानते होंगे, जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसी का उल्टा क्या होता है, उसी का उल्टा कर दें, वो 1/ओम कर दें। विद्युत रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, उसी का उल्टा कर दें 1/ओम कर दें, तो ये निकल कर आएगा रेजिस्टेंस का, अरे सॉरी विद्युत चालन का मापन हो जाएगा सीमेंस। तो सीमेंस बराबर होता है 1/ओम, ठीक है, इसका उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सीमेंस। नेक्स्ट है छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है कच्छक, अस्थिकंद, अंधांत्र या अनुत्रिक। इसको कहते हैं इसके जंक्शन को अंधांत्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है, तो दांत की जड़ बनी होती है सीमेंटम से। ऑप्शन नंबर ए सीमेंटम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस खनिज को बरीड सनशाइन के नाम से जाना जाता है, तो कोयला को हम जानते हैं बरीड सनशाइन के नाम से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो लवण क्या होता है, एसिड और बेस का मिश्रण होता है, न्यूट्रल होता है, तो इसको हम विलयन नहीं कह सकते। हीरा विलयन नहीं है, कोयला विलयन नहीं है, क्योंकि एक धातु से बने हुए हैं। समुद्री जल क्या है, अलग अलग तरह की चीज़ों से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी समुद्री जल करेक्ट हो जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ मिले होते हैं, तो विलयन का काम करता है। नेक्स्ट है अस्कैरियन प्रभाव शब्द विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से संबंधित है, तो दोस्तों इस शब्द का प्रयोग आप अगर पढ़े होंगे फिजिक्स, तो ये भौतिकी विज्ञान में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए फिजिक्स भौतिकी विज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, सेल्स को नष्ट होने से बचाने वाला प्रोटीन का क्या नाम है, इसका नाम है कैरोटीन। ऑप्शन नंबर बी कैरोटीन क्या है, सेल्स को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बीमारी का नाम तारों का बुरा प्रभाव है, तारों का बुरा प्रभाव, तो इसे कहते हैं इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक वायरस होता है। ऑप्शन नंबर बी इन्फ्लुएंजा वायरस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएच स्केल की सीमा क्या होती है, तो दोस्तों पीएच स्केल की सीमा जो होती है वो होती है 0 से लेके 14 तक। इसमें 7 वाला क्या है, बिल्कुल न्यूट्रल होता है। 7 से जितना कम 0 की तरफ जाएंगे उतना एसिडिक होता जाएगा, उसी तरह 7 से जितना 14 की तरफ जाएंगे उतना बेस नेचर का होता जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने काल मापी या क्रोनोमीटर का आविष्कार किया था, तो चारों ऑप्शन में से जॉन हैरिसन क्या है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इन्होंने इसका आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कैलिडोस्कोप निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है, तो कैलिडोस्कोप में परावर्तन की घटना निहित होती है। परावर्तन क्या है, कोई भी अगर सनलाइट आ रही है तो इस किसी भी तल से टकराकर वापस लौट जाती है, जिसे कहते हैं परावर्तन। तो ये परावर्तन की घटना कैलिडोस्कोप में अंतर्निहित होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है, तो इसको माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। ऑप्शन नंबर बी हिप्पोक्रेटस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेजर का आविष्कार किसने किया था, तो लेजर का आविष्कार किया था टीएच मैमन ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा टीएच मैमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा प्रभाव या सिद्धांत बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है, तो यह प्रभाव है पिम्बा प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए
पेम्बा प्रभाव बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग बदल जाता है। आपने देखा होगा किसी भी एप्पल को हम काट देते हैं तो उसका रंग कुछ समय के बाद कटा हुआ जो होता है बदल जाता है। तो यह एंजाइम को बताना है, तो इसका नाम है पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज। ऑप्शन नंबर डी पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती, जल नहीं पाती है। तो हवा में जब ऑक्सीजन की मात्रा 15% से कम होती है तो आग क्या अग्नि प्रज्वलित नहीं हो पाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 15% से कम होने पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। तो नीला प्रकाश, हरा, पीला या लाल। तो पीले प्रकाश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें एनर्जी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित नहीं है, मृदा संबंधित है। दोस्तों ये ऑप्शन है इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी। तो इडेफिक जो है मृदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इडेफिक। नेक्स्ट है, डॉक्टर के पर्चे प्रतीक RX सामान्यतः क्या दर्शाता है। आपने अगर डॉक्टर को दिखाया होगा तो डॉक्टर शॉर्ट फॉर्म में RX लिख देता है, उसके बाद दवा लिखता है। तो वो बताता है कि दवा जो है जो लिख रहा है वो प्रिस्क्राइब्ड की जा रही है, तो उसको आप डॉक्टर ले सकते हैं। तो लेने के लिए बताता है। तो ऑप्शन नंबर सी लेना करेक्ट हो जाएगा। RX का मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड करना डॉक्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो विटामिन B6 का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं पायरिडॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी पायरिडॉक्सिन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता था। तो इरिडियम परत की खोज किया था लुइस अल्वारेज ने और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा आवश्यक संघटक थक्का बनने में सहायता करता है। तो थक्का बनने में विटामिन की बात की तो विटामिन के होता है, जिसकी कमी से थक्का नहीं बन पाता है। लेकिन संगठक पूछा है रक्त का, तो ब्लड का पार्ट होता है प्लाज्मा, जो कि थक्का बनने में सहायता करता है प्लाज्मा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, किधर होता है एक प्रकार से। तो ये होता है अग्र मस्तिष्क, जो आगे का जो माइंड का पार्ट होता है यही सोचने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, पीने के पानी में आर्सेनिक विष के कारण क्या होता है। दोस्तों इसको कहते हैं कैरोटोसिस, ये रोग होता है कैरोटोसिस। नेक्स्ट है, श्वास बाहर निकालते समय ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। तो टोटल जो हम वायु निकालते हैं अपने नाक से उसमें 16% क्या होता है ऑक्सीजन होता है, 16% ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, स्लिंग साइक्रोमीटर से क्या मापा जाता है। तो मापा जाता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता को मापा जाता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निक्षेपण स्थल रूप है। दोस्तों स्टैलेग्माइट क्या होता है, इसको निक्षेपण स्थल रूप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मददगार होता है। दोस्तों विटामिन B6 जो एक काम करता है, किसी भी आपका स्वप्न देखते हैं उसको याद रखने में लंबे समय तक मददगार होता है विटामिन B6। अगर आपके पास एक कम है तो आप स्वप्नों को बहुत जल्दी भूल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के लिए निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा को मापा जाता है। तो आपने पढ़ा होगा BOD के बारे में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन, ओ से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की मात्रा को मापते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।